अश्क न जाने कितने उतर गए मुझ में, फिर न जाने किधर गए वो मुझ में। सोचा था कि शायद जख्म भर जाएंगे, पर अफसोस जख्म ही जख्म भर गए मुझ में। दोस्तों, अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने रिश्तों को 100% ईमानदारी और सच्चाई से निभाने में यकीन करता है, पर अफसोस सामने वाला व्यक्ति आपके उस इमोशंस को वैल्यू नहीं करता है, मतलब चेहरे बदलते रहते हैं लेकिन कहानी वही सेम रहती है। आपको अप्रूवल नहीं मिलता, वैलिडेशन नहीं मिलता, आपके प्रेम की कोई कदर नहीं है और आपको बार बार ये लगता है कि कमी आखिर कहाँ रह जाती है। तो ये पावरफुल टीचिंग आपके लिए है। कमी सिर्फ ये है कि जो चीज आप बाहर ढूंढ रहे हैं वो आप ही के भीतर है, और आपको सच्चा प्रेम बाहर मिले उससे पहले आपको 3 लोगों के साथ अपना रिश्ता प्रगाढ़ करना होगा, अन्यथा चेहरे बदलेंगे और कहानी वही रहेगी। इस सुंदर गंभीर विषय पर मेरा व्यक्तिगत अनुभव क्या रहा है वो भी मैं आपके साथ साझा करूंगी, पर इससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि बीते 2 महीने के अंदर अंदर जो 1-on-1 सेशंस हुए हैं उसमें 5 लोगों की कहानी ऐसी रही है जिसने मुझे प्रेरित किया है कि इस संवेदनशील विषय पर मैं बात करूं। हमारे जो व्यूअर्स हैं उन्होंने अपनी कहानी मेरे साथ शेयर करी, जिसमें से 3 लोग ऐसे हैं जिनका 3rd टाइम डिवोर्स प्रोसेस में है। मतलब चेहरे बदल रहे हैं लेकिन वही सेम लूप है, वही कहानी है। तो अब इसके रूट कॉज को समझना जरूरी है और उसके लिए इनर वर्क को करना जरूरी है। चाइल्डहुड वुंड्स को कैसे समझते हैं और उसके ट्रॉमा को हील करना जरूरी है, वरना यही सेम पैटर्न पूरी जिंदगी रहेगा। इस बात की गारंटी पक्की है, क्योंकि जो हम बाहर खोज रहे हैं उसकी हीलिंग हमें भीतर करनी होगी। इसीलिए सबसे पहले 3 रिश्तों के साथ अपना संबंध प्रगाढ़ करें। पहला रिश्ता आपका स्वयं के साथ, इसीलिए आत्म प्रेम से जुड़ना जरूरी है। दूसरा, परम पिता परमात्मा की शक्ति के साथ, और वो शक्ति बाहर कहीं नहीं है, वो आप ही के भीतर है और वो मेडिटेशन के माध्यम से आप जुड़ सकते हैं। तीसरा, अपने पिता के साथ, मतलब बायोलॉजिकल फादर जो आपके पिता हैं। अब वो सौभाग्य से अगर जीवित हैं तो बहुत अच्छा है, उनके साथ अपना क्वालिटी टाइम लें और उनके साथ अच्छा इंटरेक्शन करें। और या अगर दुर्भाग्यवश अगर वो आज इस संसार में नहीं है, जीवित नहीं है, तो अपनी प्रार्थनाओं में उनके साथ संवाद करें। अगर पास्ट का कोई इस तरह का कोई ट्रॉमा है तो उसको रिलीज करें। अगर चाइल्डहुड कुछ मेमोरीज ऐसी हैं जो अच्छी नहीं है तो उसके लिए भी उन्हें रिलीज करें, क्योंकि उस समय उनके पास जो समझ थी उस हिसाब से वो जो बेस्ट कर सकते थे वो उन्होंने किया था। अब यहाँ पर हम एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझेंगे, और वो एग्जाम्पल है बॉलीवुड की जो अभिनेत्री हैं, जानी मानी अभिनेत्री हैं रेखा जी, उनके जीवन से। रेखा जी साउथ से थी और उनके जो फादर थे वो ऑलरेडी मैरिड थे। उनकी माँ को उनसे प्रेम हुआ और उसके बाद जब रेखा जी का जन्म हुआ तो उनके फादर साहब ने उन्हें अपना नाम देने से मना कर दिया, क्योंकि वो ऑलरेडी मैरिड थे। अब जब रेखा जी स्कूल गई तो स्कूल में उनको तरह तरह के नाम दिए जाते थे, नाजायज औलाद है और इस तरह की चीजें उनसे कही जाती थी जो उनको बहुत दिल को उनको दर्द होता था। उन्होंने अपनी माँ से कहा कि मुझे स्कूल नहीं जाना है, मुझे बच्चे इस तरह से चिढ़ाते हैं। तो माँ ने कहा कि ठीक है, तुम बॉलीवुड जाओ। और वो जब बॉलीवुड में आई उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया और उसके बाद वो मल्टीपल रिलेशनशिप्स में थी। एक के बाद एक उनकी जिंदगी में पुरुष आते रहे, कुछ मैरिड थे कुछ अनमैरिड थे, और वो हर पुरुष से जुड़ते वक्त इस चाहत में थी, इस तलाश में थी कि जो उनका चाइल्डहुड वुंड था कहीं वो हील हो पाए। दोस्तों, इस बात को लड़कियां, महिलाएं बहुत अच्छे से रिलेट कर पाएंगी कि एक महिला जब किसी के साथ रिलेशनशिप में होती है तो वो कहीं ना कहीं उसमें अपने पिता वाली भाव को भी ढूंढ रही होती है। वो सुरक्षा का भाव चाहती है, वो सिक्योरिटी का भाव चाहती है, और वो सिक्योरिटी, लड़की को सबसे पहली सिक्योरिटी अपने फादर से मिलती है। लेकिन किसी भी स्थिति परिस्थिति में जब बच्चे को वो सिक्योरिटी नहीं मिलती है और वो इनसिक्योर होता है, वो डरा हुआ होता है, तो वो चाइल्डहुड वुंड उनकी पूरी जिंदगी में वो कहीं ना कहीं आउटर रियलिटी में रिफ्लेक्ट होता है, और बाहर वाला पुरुष इस चीज का नाजायज फायदा उठाता है। और वो कहते हैं ना, एनर्जी स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। तो वो जब हमारी आत्म छवि कॉन्फिडेंट नहीं होती है, जब हमारी आत्म छवि में वो डर दिखता है, तब सामने वाला उसका दुरुपयोग करता है। अब उसके बाद वो छटपटाती रही, भटकती रही, लेकिन जब बात
उस प्रेम को अंजाम तक लाने वाली बात थी, तो जो मैरिड जो पुरुष थे वो साइड हो गए और जो अनमैरिड थे उन्होंने पैर खींच लिए। अच्छा, उनकी 2 बार शादी हुई, लेकिन ये अनफॉर्चुनेट था कि क्योंकि उनकी अपनी सेल्फ इमेज लो थी, सेल्फ इमेज पुअर थी, उन्होंने बचपन से अपने लिए बहुत भला बुरा कहा था, तो उन्होंने अपनी लाइफ में ऐसी मदर इन लॉज को अट्रैक्ट किया जो उन्हें नाजायज औलाद और बच्चलन और डाइन करके बुलाती थी, और वो दोनों ही शादी उनकी असफल रही। यहाँ कहने का मतलब ये है कि इसमें ये कमेंट को अगर हम इस तरह से कि नहीं वो चरित्र का ऐसा था, उनके अगर हम चरित्र को इन्वेस्टिगेट करेंगे, उस पर हम अगर तर्क कुतर्क करेंगे, तो इस जो बहुमूल जो सब्जेक्ट है उससे हम भटक जाएंगे। यहाँ हमें ये सीखने की जरूरत है कि एक अभिनेत्री जो शीर्ष पे है, लेकिन अगर उसका इनर चाइल्डहुड वूंड जो हील नहीं हुआ है, तो वो बाहर प्रेम के लिए कितना भी भटक ले, उसे प्रेम नहीं मिलेगा। प्रेम पाना है तो हमें आत्म प्रेम से जुड़ना होगा, परमात्मा की शक्ति से जुड़ना होगा और अपने पिता के साथ संबंध को प्रगाढ़ करना होगा। जिस पिता ने हमें नाम भी नहीं दिया है, तो भी हमें वो जो हमारे भीतर जो इंटरनल चैट चल रही है, सेल्फ टॉक चल रही है, उसको चेंज करना होगा। तब जीवन की कहानी बदलेगी। दोस्तों, अब इस विषय में मैं अपनी बात कहूं तो मेरा जो बचपन है, मेरा एक ऐसे परिवार में मेरी परवरिश हुई जहां पर 2 शक्तियों का भय बहुत दिखाया गया। मतलब हमसे कोई भी चूक होती, कुछ भी हमसे गलत होता, तो हमसे कहा जाता कि ऐसा करोगे तो भगवान पाप देंगे, ऐसा करोगे तो भगवान नाराज हो जाएंगे, ऐसा नहीं करोगे तो पापा नाराज होंगे और पापा डांटेंगे। तो कई बार मन में ये आता था, हालांकि इतनी हिम्मत तो नहीं थी कि किसी से पूछ पाऊं, लेकिन कई बार मन में आता था कि यार भगवान जी को और पापा के पास और कोई काम ही नहीं है, जब देखो तब डांटना है और जब देखो तब गुस्सा होना है, दोनों के पास और कोई काम नहीं है। लेकिन क्योंकि वो डर था, तो डर में वो काम तो कर लेते थे, लेकिन जो रिश्ता उनके साथ खूबसूरत होना था, जो प्रगाढ़ होना था, वो कभी हो ही नहीं पाया उस भय के चक्कर में। और उसका फायदा आउटर रियलिटी में जो लोग थे उन्होंने उठाया। मेरी जिंदगी में ऐसे लोग आए जिन्होंने मेरी उस पर्सनालिटी में उस भय को भांप लिया था, और उन्होंने जैसे वो दुरुपयोग कर सकते थे अपनी उस शक्ति का, उन्होंने किया, और जो कहते हैं ना, बदसलूकी की। और मेरी लाइफ का जो 2009 का जो मेरा सबसे वर्स्ट फेज था, जब मैंने बहुत सारी वीडियोस में बताया कि तब मैं सीवियर डिप्रेशन में थी, तो उस वर्स्ट फेज का सबसे खूबसूरत जो अनुभव था वो ये था कि जब मैं भीतर से टूटी हुई थी, मैंने पवित्र भाव से ईश्वर को पुकारा और मैंने ये कहा कि ये मेरी प्रार्थना थी कि मैं आपकी शक्ति से जुड़ना चाहती हूँ, मेरी राह बनाओ। और उस खूबसूरत प्रार्थना का परिणाम ये था कि मेरे उस वर्स्ट फेज में मुझे सपोर्ट करने वाले, मुझे संभालने वाली 2 शक्तियां थीं, एक परम पिता परमात्मा और एक मेरे पापा। फिर वो समय मैंने अपने साथ रिश्ता प्रगाढ़ किया, भगवान के साथ रिश्ता प्रगाढ़ किया, अपने पिता के साथ रिश्ता प्रगाढ़ किया। जो मेरे फियर्स थे, मैंने खुल के उनसे बात करी और उनका मुझे सपोर्ट मिला। दोस्तों, आज इस खूबसूरत जर्नी की अगर मैं बात करूं, तो इन 12, 14, 15 सालों में आज मेरा सबसे सुंदर रिश्ता अगर किसी के साथ है, तो वो मेरा स्वयं के साथ है, ईश्वर के साथ है और अपने पिता के साथ है। और इसका सुंदर परिणाम ये है कि मेरी आउटर रियलिटी पूरी तरह से बदल गई है। आप लोगों का भी जो बेहिसाब प्रेम मिल रहा है, वो इसीलिए पॉसिबल हुआ है क्योंकि वो प्रेम स्वयं से शुरू किया और बाहर ढूंढने के बजाय ईश्वर के साथ अपना रिश्ता प्रगाढ़ किया, और परमात्मा के साथ रिश्ता प्रगाढ़ करने के साथ साथ अपने पिता के साथ रिश्ता प्रगाढ़ किया। सार इस वीडियो का ये है कि अगर आप शॉर्टकट की फिराक में हैं कि कुछ ट्रिप कर लेते हैं, रेस्टोरेंट में चले जाते हैं, मूवी देख लेते हैं, तो ये क्विक फिक्स अगर आप सोच रहे हैं कि इससे समाधान मिलेगा, तो इससे समाधान नहीं मिलेगा। समाधान तब मिलेगा जब हम इनर वर्क करेंगे, जब हम अपनी शक्ति के साथ एकाग्र होंगे, परमात्मा की शक्ति के साथ एकाग्र होंगे, और अपने बायोलॉजिकल फादर हैं उनके साथ जब हम रिश्ता प्रगाढ़ करेंगे, तब वो कॉन्फिडेंस भीतर से आएगा, और जो भीतर से आएगा वही हमारी आउटर रियलिटी में रिफ्लेक्ट होगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो रिश्ते आपके साथ जो पुराना अनुभव जो खराब रहा है, तो उनके साथ इस तरह का भाव ना रखें कि मैं तुझे कभी भी जिंदगी में माफ नहीं करूंगा, ऐसा ना कहें। और अगर आपका खुद का तलाक होने को है और आपके साथ बच्चे जुड़े हैं उस रिश्ते में, तो खुद को हीरो दिखाने के चक्कर में अपने पार्टनर को विलन ना बनाएं, क्योंकि आप तो अभी सफर कर ही रहे हैं। आने वाले समय में वो बच्चा जिसके चाइल्ड
हुड में अभी जो इंप्रेशन जा रहे हैं वो रिलेशनशिप को लेके हमेशा डर में रहेगा, और फिर उसकी आउटर रियलिटी में भी वो फियर दिखेगा, और वो कभी भी एक पूर्णता के रिलेशनशिप को प्राप्त नहीं कर पाएगा। इसलिए उसे भी सहयोग करें और खुद के साथ भी एक आदर्श रिश्ता स्थापित करें, फिर आपकी आउटर रियलिटी बढ़ेगी। सार इस वीडियो का ये है कि तुम सिर्फ शिव को चाहो, फिर सब तुमको ही चाहेंगे। तुम बस हरि के हो जाओ, हर कोई तुम्हारा होना चाहेगा। बहुत बहुत आभार, नमस्कार, जय श्री राम।